ये तो अच्छी बात है। लेकिन शनिदेव क्या है, वो शक के भी कारक है। वो शक मतलब क्योंकि वो जज हैं, तो उनको शक करने की भी आदत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक शक की निगाहों से देख सकता है अपने जीवन साथी को। उसे जैसे छोटी छोटी बातों पे भी शक हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है। तो जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी जैसे परेशानी या मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। और हम क्या कह सकते हैं कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो मतलब ये एक संभावना है कि आपको जैसे जातक को जातक के उम्र से जो बड़े हैं ऐसा कोई जीवन साथी उसे पसंद आ सकता है जो उससे उम्र में बड़ा हो, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं बनती हैं। तो और शनिदेव जो है वो सीक्रेसी मतलब चीज़ों को छिपाना, ये भी शनिदेव दर्शाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पे शनिदेव का पूरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो मतलब वो लोगों के साथ खुल के इसके बारे में बात नहीं करेगा, या वो कुछ चीज़ें उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में हमेशा राज रहेंगी, जो कि बाकी लोगों को कभी पता नहीं चलने वाला है। मतलब क्योंकि शनिदेव राज और रहस्य के भी कारक हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं जुड़ी हुई। और ये जो 7वां भाव जो है, ये हमारे प्रोफेशन को भी क्यों दर्शाता है, क्योंकि भावात भवम का जो नियम है उसे हम कह सकते हैं कि दशम जो भाव है ना, दशम भाव से जो 10वां भाव है वो 7वां भाव है। तो ये भी एक तरह से हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है। तो ये इंडिपेंडेंट बिजनेस, जो हम बिजनेस व्यवसाय खुद शुरू करते हैं, वो भी हम 7वां भाव से देखते हैं। अब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अपना व्यवसाय जो है शुरू करने में थोड़ी सी विलम्ब हो जाएगी। आप सोचेंगे हाँ मुझे ये शुरू करना है, मुझे ये व्यवसाय करना है, लेकिन विलम्ब की स्थिति आपको मतलब आप शुरू करना तो चाहेंगे, लेकिन कोई ना कोई रुकावट ये भी हो सकता है। और अगर आपने शुरू कर लिया तब भी आप किसके साथ, अगर किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं या अगर अकेले भी कर रहे हैं, तो शनिदेव की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर है। तो इसका मतलब आपको सावधान होना होगा। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने अच्छी तरह नहीं किया तो उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव तो एकदम दृष्टि है, शनिदेव की 7वीं दृष्टि। तो शनिदेव तो दंड देने के लिए या वो तो तैयार बैठे ही हैं, क्योंकि वो तो जज है ना, न्याय के देवता है। तो इसलिए आपको 7वें भाव से भी जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में आपको सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इनफैक्ट ये भी हम कह सकते हैं कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि शादीशुदा ज़िंदगी में पड़ रही है, तो आपको जैसे अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ मतलब कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे। तो किसी के भी साथ आपको अन्याय, अपने जीवन साथी के साथ अन्याय भी अगर आप करेंगे ना, तो भी शनिदेव उसके लिए मतलब सज़ा देंगे। तो ये भी कह सकते हैं। अब चलिए अगली दृष्टि की ओर, जो है शनिदेव की 9वीं दृष्टि। ये जो दृष्टि है ना, ये भी एक त्रिकोण दृष्टि है, क्योंकि 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण, मतलब धर्म त्रिकोण की जो दृष्टि है 1, 5, 9। देखिए ये शनिदेव से जो 9वें भाव में जो ग्रह बैठा है ना, तो उस पे तो शनिदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। और ये जो ग्रह बैठा है, अगर कोई ग्रह बैठा है, तो इस ग्रह की 5वीं दृष्टि पड़ रही है शनिदेव के ऊपर। इस ग्रह की 5वीं पड़ रही है, तो 9, 5 या 5, 9 का संबंध है, जो एक त्रिकोण संबंध है। त्रिकोण संबंध बहुत ही एक शक्तिशाली, मतलब शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी ना 5वीं या 9वें भाव पे, वो हम नाड़ी ज्योतिष में मानते हैं 75% दृष्टि पड़ती है, 75। और 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ती है वो है 50%, लगभग 50%। और त्रिकोण भावों पे जो दृष्टि पड़ती है 5 और 9, वो है लगभग 75%। बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि है वो। और वो ग्रह अगर बैठे हैं तो वो ग्रह आपके प्रोफेशन को ज़रूर वो प्रभावित करेंगे।
और नवम भाव जो है वो पिता का भाव है, तो पिता के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो आपको अगर अच्छे नहीं है तो आपको सुधारना है। फिर धर्म, ऐसा भी हो सकता है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप अपने धार्मिक जो आपके विचार हैं उसके बारे में आप खुल के बात नहीं करेंगे, वो आप मतलब लोगों से आप छिपा के रखना पसंद करेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में, ये भी हम कह सकते हैं। तो नवम भाव से हम देखते हैं धर्म को, आध्यात्मिक विद्या को, ये पिता का भी भाव है। तो शनिदेव की दृष्टि जब भी पड़ रही है ना, तो आपको सावधान भी होना पड़ेगा। मतलब आपको ये, और ये नवम भाव हमारे कर्तव्य का भी भाव है, केवल धर्म का नहीं, हमारे कर्तव्य का भाव है। तो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको अपना कर्तव्य निभाना है। अगर आप कर्तव्य अपने परिवार के लोगों के प्रति, पहले सबसे पहले अपने आप के प्रति, परिवार के लोगों के प्रति, उसके बाद समाज के प्रति आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या नहीं, ये भी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो शनिदेव ये भी देख रहे हैं, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। अब चलते हैं दशम दृष्टि की ओर। दशम दृष्टि जो है वो बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि है। दशम दृष्टि प्रोफेशन के लिए, ये आपके कर्म के लिए बहुत ही शक्तिशाली दशम दृष्टि है। जो भी ग्रह यहाँ बैठा होगा, ग्रह है तो ठीक है, अगर ग्रह नहीं भी है तो कोई ना कोई राशि तो है, उस राशि के स्वामी ग्रह तो हैं, वो तो कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो उनका प्रभाव पड़ेगा आपके प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र पे, उनका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो ये जो दशम भाव है, दशम भाव हमारे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारी नौकरी में उन्नति, ये भी दशम भाव से हम देखते हैं। तो अगर आप शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मतलब आपको क्या होना होगा, जो भी गुण शनिदेव में है वो आपको अपनाने होंगे। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर शनिदेव की स्थिति प्रथम भाव में ठीक है, मतलब अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सामान्य या ठीक स्थिति में भी शनिदेव बैठे हैं प्रथम भाव में, तो दशम भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से जातक जो है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में या वो जहाँ भी काम करता है, वो हमेशा बहुत ही जैसे समय का पाबंद होता है, बहुत पंक्चुअल होता है, वो बहुत ही ड्यूटीफुल होता है, और वो बहुत मेहनती भी होता है और बहुत ही अनुशासित भी होता है अपने कार्य क्षेत्र में। ऐसा देखा गया अपने प्रोफेशन में, जिसकी वजह से मतलब उसे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा अगर शनिदेव प्रथम भाव में अच्छी स्थिति या सामान्य स्थिति में भी बैठे हैं, तो जातक अपने प्रोफेशन में बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और बहुत ही मतलब अपने ऐसा समझता है कि मेरा जो ये प्रोफेशन है, ये मेरा एक दायित्व है जो मुझे पूरा करना है, और इसलिए वो उन्नति भी करता है। अब चलते हैं, और उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अब चलते हैं 11वें भाव की ओर। नाड़ी ज्योतिष में हम 11वीं दृष्टि को भी महत्व देते हैं। 11वीं दृष्टि जो है वो होती है, मतलब कितना बलवान हम कह सकते हैं। तो 11वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी, वो होती है 30 से 35% दृष्टि पड़ती है 11वें भाव के ऊपर, या कोई ग्रह बैठा है, अगर नहीं भी बैठा है तो 11वें भाव के ऊपर 30 से 35% दृष्टि। 11वां भाव क्या है, हमारे आय का है, किस तरह से हम इनकम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा जो सोशल सर्कल या सामाजिक दायरा, तो शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो आपको सतर्क होना होगा, आप किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, नैतिकता के पथ पर, कानून को तोड़ के पैसे नहीं कमाने हैं। अगर ऐसा करेंगे तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको तो फिर जो भी ऐसा, मतलब अगर कोई भी जातक अनैतिक तरीक़ों से अगर पैसा कमा रहा है तो उसे तो उसका मतलब जवाब देना ही होगा, और उसके लिए शनिदेव तो सज़ा
कभी ना कभी जातक को ज़रूर देंगे। तो क्योंकि 11वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। अगर आप परिश्रम करके, अगर आप सही रास्ते पे चल के धन कमा रहे हैं तो दिन ब दिन ये जो 11वें भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो दिन ब दिन आपके धन में भी वृद्धि होगी, धन समृद्धि में आपकी वृद्धि आपको होगी, ये आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं 12वें भाव की ओर। हम नाड़ी ज्योतिष में 12वीं दृष्टि को भी बहुत महत्व देते हैं। 12वीं दृष्टि जो है शनिदेव की वो होगी जैसे 20 से 25% दृष्टि, लेकिन होती तो है दृष्टि। तो 12वां भाव जो है वो नींद का भी है, 12वां भाव जो है वो हमारे नुकसान का भी भाव है, हर तरह के नुकसान का भाव है। तो शनिदेव की दृष्टि वो दान का भी भाव है। तो अगर आप दान करते हैं वृद्धाश्रम में, अगर आप गरीबों को दान करते हैं, बुज़ुर्गों, जो ज़रूरतमंद जो बुज़ुर्ग हैं उनको दान करते हैं, तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, आपको ज़रूर शनिदेव इसके लिए आपको अच्छे फल ज़रूर देंगे। जैसे शनिदेव सज़ा देते हैं वैसे शनिदेव आपको, जैसे कहते हैं ना, रिवॉर्ड भी देते हैं। वो आपको अच्छे फल भी ज़रूर देंगे क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ रही है। वो न्याय, वो हमेशा न्याय के देवता है, वो हमेशा न्याय को ही, मतलब वो न्याय करते हैं। तो इसके लिए 12वें भाव से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपको दान करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो शनिदेव ज़रूर आपको अच्छे फल देंगे क्योंकि इस भाव पे भी शनिदेव की दृष्टि है। और क्योंकि 12वें भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव से हम ये भी देखते हैं कि रुकावट, किसी भी तरह के काम में रुकावट आना, तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों को अच्छी नींद आने में थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है। मतलब शनिदेव जब प्रथम भाव में बैठे होते हैं तो शनिदेव की दृष्टि तो 12वें भाव पे पड़ती है, 25% ही सही लेकिन पड़ती तो है। तो नींद में थोड़ी सी परेशानी ऐसा हो सकता है। और लग्न में देखिए, लग्न भाव में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव रोग को भी दर्शाते हैं। तो शनिदेव से जो भी रोग जुड़ी हुई है ना, जो भी परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ, जैसे कि हड्डियों की समस्या, क्योंकि शनिदेव जो है वो एक वायु तत्व के ग्रह हैं तो अच्छी नहीं है। चाहे शनिदेव की स्थिति कैसी भी हो आपके प्रथम भाव में, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि शनिदेव की दृष्टि इन सारे भावों पे, जैसे इन सारे भावों पे दृष्टि पड़ रही है। किन भावों पे, मैंने वो आपको अभी बताया। तो आपको इन सारे भावों से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है ना, आपको इन सब चीज़ों के बारे में सतर्क, सावधान रहना होगा। तो शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे क्योंकि वो न्याय में यकीन रखते हैं, न्याय करने में। और आप जैसे हर शनिवार को आप ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं, 108 बार ये आप कर सकते हैं। तो शनिदेव आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। तो ये थे शनिदेव के प्रथम भाव में फल प्राप्त कर सके। तो उपायों को मैंने बीच बीच में बताया है कि ये आप करेंगे तो आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। जैसे आप अनुशासित रहेंगे, आप परिश्रम करेंगे तो शनिदेव ज़रूर आपको अच्छे फल देंगे। और प्रिय दर्शकों, मेरी